नमो नमः। आज पुनः हम क्रमशः मनुस्मृति के 7वें अध्याय के संबंध में आपसे बातचीत करेंगे। यह 7वां अध्याय राजधर्म से संबंधित है, जिसमें क्रमशः 41 श्लोक से 50 श्लोक तक आज बातचीत का विषय है, जिसमें मुख्य रूप से विनय, अविनय, इंद्रिय विजय और कामजन्य, क्रोधजन्य जो व्यसन हैं, इन विषयों पर बातचीत की जाएगी। तो हम 41वें श्लोक से आज का यह क्रम, बातचीत का जो क्रम है, श्रृंखला जो है, उसको प्रारंभ करते हैं आपसे। आचार्य मनु कहते हैं, वेनो विनष्टो अविनयान् नहुषश्चैव पार्थिवः सुदापैजवनश्चैव सुमुखो निमिरेव च। यानी अविनय के कारण मनुष्य का विनय बहुत बड़ा गुण है, और जो लोग उस विनय का त्याग कर देते हैं, उस विनय का त्याग कर देते हैं, तो वह अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अंश, बहुत बड़ा भाग का त्याग कर देते हैं। और उस अविनय का दुष्परिणाम क्या होता है, इस विषय में आचार्य मनु कहते हैं कि अविनय के कारण वेन, नहुष, पिजवन के पुत्र सुदा, सुमुख और नेमी राजा नष्ट हो गए। इनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ी इनके पास संपदाएं थीं, लेकिन इन्होंने अपने विनय को त्याग दिया और अविनय को धारण कर लिया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ये लोग अपने राज्य वैभव को नष्ट कर दिए, राज वैभव से दूर हो गए। तो यह एक उदाहरण रूप में आचार्य मनु प्रस्तुत कर रहे हैं कि अविनय कितना बड़ा मनुष्य का या राजा का दुर्गुण है। इस दुर्गुण से सदैव मनुष्य को या राजा को सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े राजा थे, राजाधिराज महाराज थे, धन संपदाओं के अपार स्वामी थे, वे लोग भी अविनय के कारण नष्ट हो गए। उनका नाम है वेन, नहुष, पिजवन के पुत्र सुदा, सुमुख और नेमी। तो सभी मनुष्य को, सभी राजा को अविनय का परित्याग कर देना चाहिए, विनय को धारण करना चाहिए। विनय के महत्व के संबंध में भी आचार्य मनु कहते हैं, पृथिस्तु विनयाद राज्यम प्राप्तवान मनुरेव च कुबेरश्च धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः। विनय के कारण जो लोग विनयशील थे, जिनके पास विनय गुण था, उस विनय से पृथु और मनु को राज्य मिला। कुबेर ने धन, ऐश्वर्य और विश्वामित्र ने विनय के कारण ही क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। तो विनय मनुष्य का या राजा का बहुत बड़ा गुण है। उस विनय को सदैव धारण करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है।
और जो प्राप्त हुआ है उसका कभी नाश, उसका विनाश नहीं होगा। यह बात आचार्य मनु यहाँ कहते हैं। आगे कहते हैं, त्रिविद्येभ्यः त्रयीं विद्यादण्डनीतिं च शाश्वतीं आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्तारम्भास्य लोकतः। कहते हैं राजा, त्रिविद्येभ्यः, त्रिविद्येभ्यः यानी 3 वेदों के ज्ञाता विद्वान से त्रिविद्या को सीखे। वे त्रिविद्या कौन कौन सी हैं? तो राजा है तो सर्वप्रथम उसे दंड नीति को सीखना चाहिए, दंड नीति को जानना चाहिए। आन्वीक्षिकी विद्या आत्मविद्या है और लोक व्यवहार से वार्ता विद्या को उसे सीखना चाहिए। राजा त्रैविद्या, दंड नीति विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या और लोक व्यवहार से वार्ता विद्या को सीखे। यह आचार्य मनु बताते हैं, कहते हैं। आगे पुनः आचार्य मनु कहते हैं, इंद्रियाणाम जये योगम समातिष्ठेत दिवानिशम जितेन्द्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुम प्रजा। कहते हैं कि राजा इंद्रियों को जीतने में सदैव रात दिन प्रयत्नशील रहे। कभी भी वह इंद्रियों से असावधान न रहे, सदैव उनके प्रति सतर्क रहे, उन्हें विषयों की तरफ जाने से रोकने का वह सदैव प्रयत्न करे। क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रखने में समर्थ हो सकता है। जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसका अपने पर नियंत्रण नहीं है, वह प्रजा पर क्या नियंत्रण कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। इसलिए राजा को सर्वप्रथम अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। जो अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख लिया, वही राजा प्रजा का भी नियंत्रण कर सकता है। यदि जिसने नहीं स्वयं पर विजय प्राप्त किया, वह प्रजा पर भी विजय उनको अनुशासन में नहीं ला सकता है। आगे पुनः व्यसनों की चर्चा करते हुए आचार्य मनु कहते हैं कि 10 काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। यानी राजा कामजन्य 10 तथा क्रोधजन्य 8 दुर्व्यसनों से प्रयत्नपूर्वक दूर रहे। यानी कामज व्यसन और क्रोधज व्यसन, ये व्यसन बड़े ही दुखदायी होते हैं। राजा प्रयत्नपूर्वक इनका परित्याग कर दे। 10 काम समुत्थानि तथा अष्टौ क्रोधजानि, यानी 10 कामज व्यसन, 8 क्रोधज व्यसन, दुरंतानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्, प्रयत्नपूर्वक इनका राजा को परित्याग कर देना चाहिए। पुनः कामज व्यसन और क्रोधज व्यसन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य मनु कहते हैं, कामजेषु प्रसक्तो ही व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यते अर्थधर्माभ्याम क्रोधजेस्व आत्मनैव तु। यानी कामजन्य व्यसन में आसक्त राजा अर्थ तथा धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, और क्रोधजन्य व्यसन से आसक्त राजा आत्मा से भ्रष्ट हो जाता है, स्वयं से नष्ट हो जाता है। इसलिए इस कामज और क्रोधज व्यसनों से राजा को सदैव दूर रहना चाहिए।
नहीं तो वह उसका धर्म, अर्थ, आत्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुनः अब इनके द्वारा कामज व्यसन कितने हैं, कौन कौन से हैं, उस पर प्रकाश डाला गया है। वे कहते हैं, मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः। कामज व्यसन क्या क्या हैं? तो वे कहते हैं, मृगया जुआ, दिन में सोना, पराये की निंदा करना, स्त्री में अति आसक्ति, मद्यपान इत्यादि के द्वारा जो मद है, नाचना, गाना, वाद्य आदि से अति आसक्ति, व्यर्थ निष्प्रयोजन भ्रमण, ये 10 कामज व्यसन है। ये 10 कामज व्यसन है। कौन कौन से? मृगया, शिकार खेलना, जुआ, द्यूत क्रीड़ा, दिन में सोना, पराये की निंदा करना, स्त्री में अति आसक्ति, मद, अहंकार, नशा इत्यादि के द्वारा मदिरा पान इत्यादि, वाद्य, नृत्य, गान इत्यादि में आसक्ति, व्यर्थ में भ्रमण करना, बिना काम का भ्रमण करना, घूमना, ये 10 कामज व्यसन हैं। राजा को इनसे दूर रहना चाहिए, मनुष्य को इनसे दूर रहना चाहिए। और क्या कहते हैं? क्रोधज व्यसन क्या है? जिनकी संख्या 8 बतलाई गई है। कहते हैं, पैशून्यम साहसम द्रोह ईर्ष्यासूयार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजो अपि गणो अष्टकः। पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्यासूयार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजो अपि गणो अष्टकः। चुगलखोरी, पैशून्य, चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थदोष, कठोर वचन, कठोर दंड, ये क्रोधज व्यसन माने गए हैं, जिनकी संख्या 8 बतलाई गई। चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरे के गुणों को सहन न करना ईर्ष्या है। असूया, दूसरों के गुणों में दोष बताना असूया है। अर्थदोष, धन का अपहरण, धरोहर आदि को वापस न करना, ये धन अर्थदोष है, धन का व्यसन है। कठोर वचन और अति कठोर दंड, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन हैं, जिसके विषय में कहा गया है कि ये क्रोधज व्यसन से राजा या मनुष्य स्वयं से गिर जाता है, उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। पुनः आगे आचार्य मनु कहते हैं, द्वयोरस्येतयोर्मूलम यम सर्वे कवयो विदुः तम यत्नेन जयेल्लोभम तज्जावती उभौ गणौ। सब विद्वान लोग इन दोनों यानी कामज व्यसन और क्रोधज व्यसन की जड़ जिसको मानते हैं, उस लोभ को यत्न पूर्वक जीतना चाहिए। लोभ ही इन कामज व्यसनों का या क्रोधज व्यसनों का जो जड़ है, जो मूल है, वह लोभ है, आसक्ति है। यह मनुष्य का सर्वनाश कर देने वाला लोभ है, जिससे कामज और क्रोधज व्यसन उत्पन्न होते हैं। तो इस लोभ का जड़ से ही समाप्त कर देना चाहिए। लोभ को छोड़ना नहीं चाहिए, इसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो कामज और क्रोधज व्यसन है, वे लोभ से ही उत्पन्न होने वाले हैं। तो लोभ मनुष्य का या राजा का बहुत ही दुर्गुण रूप है, स्वरूप है। लोभ का
सदैव परित्याग करना चाहिए। आगे कहते हैं, पानमक्षा स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कं कामजे गणे। कामज व्यसन समुदाय में वे कहते हैं जिससे विशेष रूप से बचने की आवश्यकता है। मद्यपान, जुआ, स्त्री संसर्ग और शिकार, इन चारों को क्रमशः अत्यंत कष्टदायक माने जाते हैं, बड़े भयानक माने जाते हैं। मनुष्य को, व्यक्ति को इन व्यसनों से बचना चाहिए। तो यहाँ तक आचार्य मनु 50 श्लोक तक विशेष रूप से कामज, क्रोधज, विनय, अविनय को उपस्थित किए हैं और उनका उपदेश है कि राजा अविनय का परित्याग कर दे, राजा लोभ न करे, क्योंकि उस लोभ से कामज और क्रोधज व्यसन उत्पन्न होते हैं। और ये कामज, क्रोधज व्यसन जो हैं धर्म, अर्थ और आत्म सबको नष्ट करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।